व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बगान। हाँ स्वामी कायो व्याकुल रानी तुम्हारे बिना जानत है श्री मास्टर आहे महाल मखा अपरिया है सो बताऊंगा महारानी आज स्वामी जी आज अचानक दरबार में किसने याद किया हो शायद तुम्हें मालूम? कुछ नहीं है स्वामी जी मुझे मालूम। महारानी तुम तो जानती हो जब तक अपने पुत्र शीत बसंत को अपनी नजरों से एक बार देख नहीं लेता हो, अपने सीने से लगा नहीं लेता हो, तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे बैठे दिल नहीं लगता। हाँ स्वामी जी आज शीत बसंत मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। स्वामी जी शीत बसंत हमसे भी मिलने नहीं आया है अभी तक। कहाँ रहता है क्या करता है कोई पता नहीं है। तुमसे भी मिलने के लिए नहीं आया है? नहीं स्वामी महारानी क्या कह रही हो तुम? महारानी शीत बसंत अगर तुम्हारे पास आ जाए शीघ्र मेरे पास लेकर के जाना महारानी। ठीक है स्वामी और जाइए। बैठ कर मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। आहे आज दिना अजय बैठे हेलो आवाज दीजिए। आज देखिया
हो शाम। शीत बसंत रटते रटते बीता सुबह हो शाम। तुम दोनों कहा था पुत्र को सारा जाऊं। बताऊंगा पुत्र पिताश्री, तुम तो जानता है जब तक तुम दोनों भाई को अपनी नजरों से एक बार देख नहीं लेता हूँ, अपने सीने से नहीं लगा लेता हूँ तुम दोनों भाई को, तो बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। आज तुम दोनों भाई मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? कारण क्या है? पिताजी, सबसे पहले दरबार में मंत्री भैया को बुलाया जाए। मंत्री को? मंत्री दरबार में तुम्हारा काम है, तू कहाँ चला जाता है? पिताजी, जब हम दोनों भाई पाठशाला पढ़ने के लिए जाता हूँ, हाँ, और मंत्री भैया को आप स्कूल तक छोड़ने के लिए साथ में भेजते हैं। प्रतिदिन भेजता हूँ। जब इस गांव के बाद एगो पुलिया, हाँ, पुलिया के नजदीक जब जाते हैं तो मंत्री भैया हम दोनों भाई को डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। क्या समझाता है? अरे शीत और बसंत, ऐसा बहुत इंसान है कि पढ़ लिख करके राजस्थान में जाकर के बोरी ढोता है। तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके कद्दू में छेद करेगा। एक दिन भर वो पुलिया के बगल बसबिट्टा में गुल्ली गुल्ली खिलवाता है। गुल्ली गुल्ली रे हरामजादा, चल इधर मेरे पुत्र। गुल्ली रे हरामजादा, हमें पूछे छो नहीं हम के मन जार झार भोकिया महाराज को ना जान लो, हमें गुल्ली गुल्ली ओकरा तोरा कचिए खेलेला। क्या खेलेली कहता है? ओकरा कचिए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल? तबे की कैसा वॉलीबॉल होता है रे? कितना बड़ा होता है महाराज? कितना बड़ा? कितना बड़ा? हाँ, इस तरह उसको चक्कर के पकड़ लेता है, चक्कर को पकड़ लेता है, उसको फिर निशाना लगाता है। अरे निशाना का बच्चे, निशाना बोलो। ओए ओए, ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के देखिए निशाना लगाते हैं महाराज। यो मौसी के दिल आगे चोट लग जाए, निशाना मेरी तरफ लगता है। भुजिया आवे छो, बात का मुठिया आवे छो। पिताजी, हाँ इस समय मेरे पास बकवास करने के लिए वक्त नहीं है, हाँ इसलिए हम दोनों भाई को अभी से कोई देर पहले पाठशाला पहुंच जाना चाहिए था। हाँ पुत्र, लेकिन देखिए समय इतना अधिक हो गया है, अभी तक न चाय न नाश्ता न भोजन। क्या हम दोनों भाई पाठशाला के लिए भूखे जाएंगे? महारानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे पुत्र की मुखारबिन से ना चाय मिला है ना नाश्ता मिला है, बात क्या है? स्वामी जी,
मैं नौड़ी को बोल दी थी, मतलब नौड़ी नाश्ता नहीं दी। अरे माँ, नौड़ी की बात क्या कर रही हो? नौड़ी देखने में जितना सुंदर है उसका काम उतना घटिया है। वो तो खा लेती है बैगन, खेत में जाकर के सो जाती है। कब मुझे भोजन चाहिए, कब कपड़ा साफ होना चाहिए, उसे कोई था पता नहीं। पुत्र, हाँ पिताश्री। अभी तुम गुरु पाठशाला जाओ और तुम्हारे माँ ने अपने हाथों से 56 प्रकार भोजन बना करके रखेंगे। ठीक है पिताश्री। और गर्म दूध करके रखेंगे। जब गुरु पाठशाला से आएंगे तो तुम्हारे माँ अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराएंगे। ठीक है, प्रणाम पिताजी। दूसरे पुत्र, प्रणाम माँ। दूसरे। चलो चलो बसंत। महारानी, हाँ स्वामी जी। आज मेरा पुत्र भूखे गुरुशाला गया। हेलो चेक। यो हो भाई, भाई बसंत, हम दोनों भाई को माता और पिता की आज्ञा अनुसार पाठशाला के लिए शीघ्र यात्रा कर लेना चाहिए। हाँ भैया, ठीक है, यात्रा करो भाई। जकरा बन भैया गुरु सकूल बाके, जकरा बन भैया गुरु सकूल बाके, किया हो भैया, किया हो भैया, चल भले गुरु सकूल बाहुरा, किया हो भैया, चल भले गुरु सकूल बाहुरा। हे भगवान, मैं अभी नौड़ी को बुलाती हूँ और कहूँगी लाली से पलंग सजाने के लिए। आहा, अब महारानी के आराम करने की समय हो गया है। नौड़ी के द्वारा महारानी जी बिछावन लगाएंगे, उसके बाद अपने महल में आराम करेंगे।
महल से आगे आहा जिया बच्चा जिया प्रणाम रानी माँ। खुश रहो नौरी। क्या बात है, किस लिए मुझे बुलाए हैं? हम सब नौरी को बुलाने का क्या कारण है? देखो नौरी, मुझे विश्राम करने के लिए लाली से पलंग लगा दो, बिछाओ। क्या रानी माँ, आप महल में विश्राम करेंगे? हाँ नौरी। हाले ठीक है रानी माँ, आपकी हर हमेशा सर्द में दर्द रहते हैं, इसलिए आपके लिए बिछावन की तैयारी करती हूँ। हे यजुदीना करवाए रानी माँ, हे मंगला मैया रमुआंगे या चुदी, अब रानी माँ आराम करेगी और हम सब सखी मिलके पाँव दबा के अपना अपना काम पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो पाँव दबाओ। सेवया जो आज वे काले दिन मामा
अब बोल लो ये रानी है